चूँकि रेहान भाई तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द अपनी बात ख़त्म करूँ। तो मैं अपनी बात को इंतहाई मुख्तसर रखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बकुमुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। दिल में इश्क़ मोहम्मद नहीं है अगर, दिल में इश्क़ मोहम्मद नहीं है अगर, तो कलमा सुनने सुनाने का क्या फ़ायदा। दिल में इश्क़ मोहम्मद नहीं है अगर, तो कलमा सुनने सुनाने का क्या फ़ायदा। कल्ब में शौक़ तैबा नहीं है अगर, कल्ब में शौक़ तैबा नहीं है अगर, तो मक्के आने जाने का क्या फ़ायदा। कल्ब में शौक़ तैबा नहीं है अगर, तो मक्के आने जाने का क्या फ़ायदा। खुश्क सजदे भी किए खूब माथा भी घिसा, खुश्क सजदे भी किए खूब माथा भी घिसा, और पेशानी पे दाग सजदा भी बना, और पेशानी पे दाग सजदा भी बना, और पेशानी पे दाग सजदा भी बना। कल्ब अगर दागे मोहब्बत से खाली रहा, कल्ब अगर दागे मोहब्बत से खाली रहा, तो फिर माथा किसाने का क्या फ़ायदा। खुश्क सजदे भी किए खूब माथा भी घिसा, खुश्क सजदे भी किए खूब माथा भी घिसा, और पेशानी पे दाग सजदा भी बना। खुश्क सजदे भी किए खूब माथा भी घिसा, और पेशानी पे दाग सजदा भी बना। कल्ब अगर दागे मोहब्बत से खाली रहा, कल्ब अगर दागे मोहब्बत से खाली रहा, तो फिर माथा किसाने का क्या फ़ायदा। अहमदुल्लाह के बाद आज की ये खूबसूरत बज़म महफ़िल मीलाद के उन्वान से निकात पज़ीर है, जिसका एहतमाम साकिब मुज्तबा भाई ने अपने शादी खाना आबादी के सिलसिले में किया है। दुआ है अल्लाह ताला साकिब भाई को दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। सुनियो, हम कितने खुश नसीब हैं कि अगर हमने कोई कारोबार शुरू करना हो तो उसका इफ्तिताह भी मीलाद से होता है। अगर हमने किसी नए घर के अंदर क़याम करना हो तो वहाँ भी पहले मीलाद होता है। अगर हमारा कोई बंदा दुनिया से चला जाता है, उसके ईसाले सवाब के लिए भी हम महफ़िल मीलाद करते हैं। और इससे बढ़कर कुछ नसीबी क्या होगी कि अगर किसी आशिक़ रसूल की शादी हो रही है, ढिले ना पैसों हो रेहान भी बैठे हुए ना, ये था, अगर किसी आशिक़ रसूल की शादी हो रही है तो जहां लोग शादियों में गाना बजाना करते हैं, वहां नबी पाक के जो सच्चे गुलाम होते हैं वो अपनी शादी पर महफ़िल मिलाद का इनेकाद करते हैं। मैंने कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है उसमें अल्लाह ताला फरमाता है, कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह,
अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा कर लो, युहबिबकुमुल्लाह, फिर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत नहीं करना पड़ेगी, बल्कि अल्लाह तुम्हें खुद अपना महबूब बना लेगा। मैंने क्योंकि पहले ये वादा किया है कि मैं बात को मुखसर रखूंगा, मैं कोशिश ये करता हूं कि अपनी बात को इंतहाई मुखसर रखूं। अब मैंने यहां तक ये बात तो कर दी कि अगर अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो, अल्लाह के महबूब को अपना महबूब बना लो। मैं जुमला फिर दोहरा रहा हूं, अगर अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, अल्लाह के महबूब को अपना महबूब बना लो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। यहां तक तो बात हो गई कि अगर अल्लाह की मोहब्बत हासिल करनी है तो नबी पाक से मोहब्बत करो, लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं बताया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत करनी है। यह म्यार भी होना चाहिए, यह भी पता होना चाहिए कि अगर अल्लाह का महबूब बनना है तो फार्मूला यह है कि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करनी है, लेकिन कितनी मोहब्बत करनी है आइए मैं आपको बताता हूं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, कुल इन कान आबाउकुम, अगर तुम्हारे बाप, अगर तुम्हारे भाई, अगर तुम्हारी बीवियां, अगर तुम्हारा जमा शुदा माल, अगर तुम्हारा कारोबार अहब्बु इलल्लाह व रसूल, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत है या पसंद है, मेयार यह दिया गया है कि चाहे तुम्हारा औलाद हो, चाहे तुम्हारे वालिदैन हो, चाहे तुम्हारे घर वाले हो या तुम्हारा कारोबार हो, हर चीज से बढ़कर जब तक तुम्हारे दिल में नबी पाक की मोहब्बत नहीं होगी तुम अल्लाह के महबूब नहीं बन सकते। और बुजुर्गों से पाक फरमाते हैं ना, यार नहीं तो रोज खा छोड़ने हो, तो बुजुर्गों से पाक फरमाते हैं कि मुहिब जो होता है या वो जो महबूब होता है उसकी निशानी क्या है। आपने इंतहाई आसान असूल बता दिया है। आप फरमाते हैं अल मुहिब्बो युसल्लिमुल कुल्ला इला महबूबिही, के महबूब वो मुहिब वो होता है जो अपनी हर शय महबूब के हवाले कर देता है। तो मैंने गौसे पाक का कौल बयान किया है। आप फरमाते हैं कि अल मुहिब्बो ला यमलिकु शैया, कि जो मुहिब होता है वो अपनी किसी चीज का मालिक नहीं होता, बल युसल्लिमुल कुल्ला इला महबूबिही, बल्कि अपनी हर चीज जो होती है वो अपने महबूब के हवाले कर देता है। क्यों हवाले कर देता है? आप फरमाते हैं कि अतमल्लको वल मुहब्बतो ला यजतमिआन, कि अपनी मर्जी और महबूब की मोहब्बत दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकती। महबूब की मोहब्बत और अपनी मर्जी एक जगह जमा नहीं हो सकती। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि मुझे महबूब की मोहब्बत मिल जाए, अब उसकी अपनी मर्जी नहीं चलेगी। हर काम में जरूरी ये होगा कि वो काम करे जो उसके महबूब की मर्जी है। अगर घर उसका है तो शरीयत, बोलो चाहे यार, अगर घर उसका है तो कानून महबूब का चलेगा। अगर जिंदगी उसकी है शरीयत महबूब के चलेगी। अगर शादी उसकी है, अगर शादी उसकी है तो फिर वहां ढोल बाजा नहीं चलेगा।
अगर शादी गुलाम की है तो फिर वहां महफिल मिलाद आका की चलेगी। अगर शादी मुहिब की है वहां महफिल मिलाद महबूब की चलेगी, वहां ढोल बाजा नहीं चल सकता। और क्योंकि बदर भाई थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो मैं वहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं कि मैंने यहां तक ये कह दिया है कि मुहिब वो होता है जो अपनी हर चीज अपने महबूब के हवाले कर देता है। तो आया दुनिया के अंदर कोई ऐसी मिसाल मौजूद है, दुनिया में कोई ऐसी मिसाल मौजूद है जिसने ये काम किया है? आइए आइए, सारा कुछ कुर्बान कर दिया। आइए मैं आपको बताता हूं, एक बंदा ऐसा भी है जो ये कहता है कि अगर मुझे सारी दुनिया की हुकूमत मिल जाए, सोना चांदी मालो दौलत हर चीज मिल जाए, दुनिया की तमाम नेमतें मिल जाएं, लेकिन मेरा दिल अगर नबी पाक की मोहब्बत से खाली हो, मुझे उन नेमतों की जरूरत नहीं है। और अगर इसके मुकाबले में मेरे पास खाने के लिए रोटी ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो, पांव में पहनने के लिए जूतियां ना हो, सोने के लिए बिस्तर ना हो, सिर्फ दिल में नबी पाक की मोहब्बत हो, दुनिया की कोई नेमत ना हो, सिर्फ दिल में नबी पाक की मोहब्बत है, मुझे मेरे लिए ये हर चीज से बढ़कर है। आइए वो बंदा कौन है, मैं उस बंदे का तारफ करा दूं। हदीस में आता है कि एक दिन एक बंदा नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा हब्बु इलैया मिन अन अकूना मालिकन बिजमीए ममालिक ममलूकिही। या रसूल अल्लाह, मुझे ये बात पसंद नहीं है कि अगर दुनिया की हर चीज मेरी मिल्कियत में दे दी जाए, दुनिया की हर चीज मेरी मिल्कियत में दे दी जाए, मुझे ये बात पसंद नहीं है, मुझे ये चीज पसंद नहीं है। आगे हदीस के अल्फाज हैं, नबी पाक फरमाते हैं, ला जारमा इन्नल्लाह ताला इत्तला अला कल्बिका। जब उस बंदे ने ये दावा किया, अल्लाह ताला ने उस बंदे के दिल पर नजरे रहमत फरमाई, फवाजदहु मुआफिकन अला यजरी लिसानिका, उसके दिल को उसके मुआफिक पाया जो उसकी जबान पर जारी हुआ था। यानी जो बंदे ने जबान से बोला था उसके दिल में भी वही था, उसका दिल उसकी जबान के मुआफिक था। तो नबी पाक फरमाते हैं, फजाला बेमंजिलाते, बस अल्लाह ने उस बंदे को बना दिया है कर्रा से फिल बदन, अल्लाह ने उस बंदे को बना दिया क्या, कर्रा से फिल बदन, जिस तरह के जिस्म के अंदर सर होता है, वर्रूह फिल जसद, और जिस तरह के जिस्म के अंदर रूह होती है। अल्लाह ने उसे ये मकाम अता किया कि अल्लाह ने उसे मेरे लिए इस तरह बना दिया है, जिस तरह के जिस्म के लिए सर होता है, जिस तरह के जिस्म के लिए बदन के लिए सर होता है और जिस्म के लिए रूह होती है। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बंदा कौन है, वो बंदा कौन है? तो आज ना आज बड़ा शोर पड़ा हुआ है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आइए मैं उस बंदे का आपको तारफ कराता हूँ, वो बंदा कौन है, मैं आपको तारफ कराता हूँ वो बंदा कौन है। कि असहाब में सबसे अफजल हैं अबू बकर, असहाब में सबसे अफजल हैं अबू बकर, और तरतीबे खिलाफत में भी अव्वल हैं अबू बकर। अब असहाब में सबसे अफजल हैं अबू बकर, और तरतीबे खिलाफत में सबसे
तरतीब खिलाफत में अव्वल हैं अबू बकर, और बाद नबी के कौन है? बाद नबी के कौन है मुसल्ला इमामत का हकदार? बाद नबी के कौन है मुसल्ला इमामत का हकदार? इस उक़दा मुश्किल का हल है अबू बकर। इस उक़दा मुश्किल का हल है अबू बकर, और दोनों की मोहब्बत है मेरे ईमान का हिस्सा। दोनों की मोहब्बत है मेरे ईमान का हिस्सा। कामिल है मेरे हैदर, कामिल है मेरे हैदर, तो अकमल है मेरे अबू बकर। बड़ी ज़रूरी बात आपको सुनाना चाहता हूँ कि क्योंकि टाइम कम है, मैं अपनी बात को इंतहाई मुसर कर रहा हूँ कि बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा से बाहर गए और आपकी गैर मौजूदगी में असर की नमाज का या ज़ोहर की नमाज का वक़्त हो गया। तवज्जो चाहूँगा आपकी कि आप मदीना मुनव्वरा से बाहर गए और आपकी गैर मौजूदगी में ज़ोहर का या असर की नमाज का वक़्त हो गया। अब बिलाल ने अजान दी और सहाबा को पता था कि नबी पाक की गैर मौजूदगी में नमाज किसने पढ़ानी है। नमाज शुरू हो जाती है, अबू बकर मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं, सहाबा पीछे सफ़े बांध लेते हैं। नमाज के दौरान जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम वापस आ जाते हैं। अब जब सहाबा को पता चलता है कि अबू बकर वापस आ चुके हैं, तो सहाबा इस तरह हाथ पर हाथ मारकर अबू बकर को बताते हैं कि नबी पाक आप वापस आ चुके हैं। अब सहाबा सफ़ों में खड़े हैं। जुमला बड़ा काबिल तवज्जो है, दिल पर लिखने वाला है। सहाबा सफ़ों में खड़े हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम वहां से आगे गुजर रहे हैं, सफ़ें टूट रही हैं, नमाज किसी की नहीं टूटी। सफ़ें टूट रही हैं, नमाज किसी की नहीं टूटी। नबी पाक आगे चले जाते हैं। अबू बकर को जब पता चलता है, अबू बकर एक कदम पीछे हटते हैं। नबी पाक फरमाते हैं कि किफ अला मकानिक, कि अबू बकर अपनी जगह पर खड़ा रहे। अबू बकर एक लम्हे के लिए खड़े होते हैं, फिर पीछे हटते हैं और वहां दूर बैठे हुए बाबा फरीदकोट मिठन वाले रेहान भाई दूर बैठकर वो बोल पड़ते हैं कि नमाज पढ़ा या यार वाल देखा, नमाज पढ़ा या यार वाल देखा। मैनू काबा भुल गया है ते भुल गई सौम सलाता, सिर्फ फिक्र यार दा पिया है। और इधर से अल्लामा इकबाल बोलते हैं, लाहौर से अल्लामा इकबाल की मोहब्बत जोश मारती है और आप फरमाते हैं कि अजान तो तेरे इश्क का तराना बनी, अजान तो तेरे इश्क का तराना बनी, और नमाज तेरे दीदार का बहाना बनी। नमाज तेरे दीदार का बहाना बनी। बस एक छोटा सा वाक्य पेश करके बात खत्म करता हूं, क्योंकि मेरे दोनों तरफ रावलपिंडी के मेहमान बैठे हुए हैं, तो मैं रावलपिंडी का ही वाक्य पेश करना चाहता हूं। बदर भाई आप ज्यादा जानते हैं कि रावलपिंडी के अंदर एक कॉलेज मौजूद है जिसका नाम है गार्डन कॉलेज। गार्डन कॉलेज मशहूर कॉलेज, हर बंदा जानता है। तो
ये जो गार्डन कॉलेज है, इसका पाकिस्तान से पहले एक प्रिंसिपल गुजरा है जिसका नाम था मिस्टर जॉर्डन या मिस्टर गॉर्डन, इस किस्म का कुछ नाम था। तो उससे किसी बंदे ने पूछा कि तू बड़ा पढ़ा लिखा हुआ है, तेरे पास इंग्लिश तालीम है, दुनियावी तालीम है, मुझे ये बता कि तू अपनी जिंदगी में कभी किसी से मुतासिर भी हुआ? तवज्जो चाहूंगा आपकी कि इतने बंदों से तेरी मुलाकात हुई है, क्या अपनी जिंदगी में किसी से मुतासिर भी हुआ? तो वो आगे से कहता है कि हाँ, मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बंदे से मुतासिर हुआ था। तो पूछने वाला पूछता है कि वो बंदा कौन था, किस कॉलेज का प्रोफेसर था, या कोई डॉक्टर था, या कौन था? वो कहता ये है कि ना वो प्रोफेसर था, ना वो डॉक्टर था, ना वो कोई दुनियावी तालीम पढ़ा हुआ था, बल्कि वो मुसलमान था और एक फकीर था। कौन था? मुसलमान फकीर था। वो पूछने लगा कि तुम मुसलमान फकीर से कैसे मुतासिर हो गए हो? तो कहता ये है कि क्या मैं पाकिस्तान से पहले गार्डन कॉलेज के पास एक पार्क था जो आज लियाकत बाग के नाम से मशहूर है। तो उस वक्त ये लियाकत बाग नहीं था, कुछ और नाम था इसका। वो ये कहता है कि मैं वहां सुबह की सैर करने के लिए जाया करता था। तो एक दिन जब मैं सुबह की सैर करने के लिए गया तो मैंने देखा कि पार्क के दरवाजे पर एक भिखारी बैठा हुआ है, मांगने वाला बैठा हुआ है। उसने जब मुझे देखा कि ये कोई अंग्रेज है, मुसलमान नहीं है, तो वो अपना जो कशकोल था मेरे आगे करता है और आगे करके मुझे कहता है कि यीशु मसीह के नाम पर मुझे कुछ दे दो, यीशु मसीह के नाम पर मुझे कुछ दे दो। अंग्रेज कहता है कि मैंने उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया, मैं आगे चला गया, मेरे पीछे गया, फिर जाकर मुझे कहता है कि यीशु मसीह के नाम पर कुछ दे दो। मैंने तवज्जो नहीं की। तीसरी दफा जब मेरे पास आया, कहता है कि यीशु मसीह के नाम पर कुछ दे दो। मैंने उसे कहा कि तू जानता है कि मैं ईसाई हूं और मैं तुम्हारे नबी को नहीं मानता, तुम मुसलमान हो, तुम मुझे मेरे नबी का नाम लेकर जज्बाती तौर पर मेरे जज्बात को उभारना चाहते हो ताकि मैं तुम्हारी मदद करूं। तो मैं ये पूछता हूं, क्या अगर मैं तुम्हारे नबी का नाम लेकर तुम्हारे पास कशकोल के अंदर जो पैसे मौजूद हैं, अगर मैं तुम्हारे नबी का नाम लेकर तुमसे ये मांगू, तुम मुझे दे दोगे? कहता ये है कि तुम्हारे कशकोल के अंदर ये चंद सिक्के पड़े हुए हैं, अगर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लूं, उनका वास्ता देकर तुमसे ये पैसे मांगू, तुम मुझे दे दोगे? जब उस अंग्रेज ने ये बात की, वो जो रसूलुल्लाह का गुलाम था, उसने अंग्रेज का हाथ पकड़ा और उसका हाथ पकड़कर उसके ऊपर ये कशकोल रख दिया और रख कर कहने लगा कि अल्लाह के बंदे, तूने मेरे नबी का नाम लिया और नाम लेकर मांगा भी तो क्या मांगा? काश तूने मुझसे कशकोल मांगने के बजाय मुझसे नबी के नाम पर मेरी जान मांगी होती। मैं जान देकर तुम्हें बताता कि मुसलमान अपने नबी के नाम पर किस तरह जिंदगियां कुर्बान। मुझसे ये सिर्फ चंद सिक्के मांगे हैं, इसके बजाय अगर तू मुझसे मेरे नबी के नाम पर जान मांगता तो मुसलमान कभी अपने नबी के नाम पर अपनी जानों को भी नहीं बचाते। ध्यान भाई, अगर आपकी बात हो तो इसकी बात इसकी मोहब्बत भी शुरू हो गई है। मेरे ज़हन में छोटा सा वाक्या आ रहा है। तो कहते हैं कि किसी इलाके से बैरी बेड़ा जा रहा था हाजियों को लेकर हज पर। तो जब वो किसी दरिया के किनारे लगा तो वो लोग जिन्होंने टिकट ले रखे थे वो सवार हो रहे थे। वहां कैसा फकीर चला जाता है, जाकर जो देखता है लोगों से पूछता है कि ये बेड़ा कहाँ जा रहा है। उसे बताया जाता है कि लोग हज पर जा रहे हैं। वो भी छाल मार के बीच बढ़ गया।
तो जब जहाज में बेड़े में जाकर बैठ जाता है तो उस बेड़े का जो कप्तान है वो जब टिकटें चेक करने के लिए आता है, टिकटें चेक करते करते जब उसके पास पहुंचता है उससे पूछता है कि टिकट है? वो कहता है टिकट तो नहीं है, मोहब्बत है। टिकट नहीं है लेकिन दिल बड़ा करता है वहां जाने को। तो उसने कहा कि चलो बाहर निकलो, यहां वही इस जहाज पर वही जा सकता है जिसके पास टिकट होगी। अब वो दरिया के किनारे पर बैठ जाता है और रोना शुरू कर देता है और रोते रोते कहता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर मैं आज मदीने ना जा सका, या रसूल अल्लाह अगर मदीने में ना जा सका तो मैं वापस जाकर लोगों को बताऊंगा कि वो जो मदीने वाला है वो सिर्फ अमीरों का नबी है, वो सिर्फ अमीरों का नबी है, वो गरीबों का नबी नहीं है। वो वहां बैठकर रोना शुरू कर देता है। कहता ये है कि रोते रोते जोर की नमाज का वक्त करीब आ जाता है। मैं वुजू करता हूं इस इरादे के साथ कि नमाज पढ़ता हूं, वुजू करके फारिग होता हूं, एक नूरानी चेहरे वाला आता है और आकर कहता है कि मदीने जाना है। मदीने जाना है। तो मैंने कहा मेरे पास तो टिकट नहीं है, मेरे पास टिकट नहीं है। वो मुझे कहता है कि टिकट की जरूरत नहीं है, हमारे अपने जहाज चलते हैं, आओ मैं तुम्हें मदीने ले जाता हूं। मैं पूछा किस तरह लेकर जाओगे? वो कहता है कि मुझे नबी पाक का हुक्म मिला है कि वहां जाओ, मेरा गुलाम बैठा हुआ है, उसने वहां वुजू किया है, उसे जाकर बता दो कि वुजू तूने यहां किया है और नमाज वहां पढ़ेगा। अब वो नूरानी चेहरे वाला उसे उसका हाथ पकड़ता है, कहता है आंखें बंद करो। वो आंखें बंद करता है, जब आंखें खोलता है तो मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। अब जब वो मदीने पहुंचता है तो बेड़े वाले बाद में पहुंचते हैं, उससे पूछते हैं कि तू कैसे आया, आगे से जवाब सुनिएगा। वो कहता है कि जिनके पास टिकट होते हैं वो टिकटों पर आते हैं, जिनके पास टिकट होते हैं वो टिकटों पर आते हैं, और जिनके पास टिकट नहीं होता वो इसको मोहब्बत पर आते हैं। तो जिसके दिल में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हो, जिस तरह के आज साकिब भाई ने अपनी शादी पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इज़हार मोहब्बत करते हुए महफ़िल मिलाद का एहतमाम किया है। जो महफ़िल मिलाद का एहतमाम करता है फिर उसे टिकट की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी कामयाबी अता करता है और आखिरत में भी कामयाबी अता करता है। दुआ है अल्लाह ताला साकिब भाई को दुनिया और आखिरत कामयाबी अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।